प्रभु यीशु में प्रिय भाई बहन, आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। तो आइए हम पढ़ते हैं आज नमक के विषय में, है ना। नमक क्या है हम देखते हैं। नमक के विषय में मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 13 पद यहाँ लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए, है ना। या इस प्रकार लिखा है कि मत्ती 5 अध्याय 13 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, है ना। प्रभु ने अपने ही लोगों को कहा, है ना, जो प्रभु को विश्वास करता है उन्हीं लोगों को प्रभु ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर वो नमक का स्वाद बिगड़ गया, है ना, वो नमक का स्वाद खराब हो गया तो वो बाहर फेंका जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा, है ना। और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा फेंका जाएगा, है ना, किसी काम का न रहा, वो फेंका गया और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा गया, है ना। अगर उसका स्वाद गया तो, अगर स्वाद रहा, है ना, तो स्वाद रहा तो फिर वो क्या है, और स्वाद गया तो फिर वो क्या है ना। तो हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार, है ना, 14 अध्याय 34-35 पद में आप पढ़ सकते हैं। वहाँ लिखा है, नमक तो अच्छा है ना, नमक तो अच्छा है, लेकिन उसका नमकीन जो स्वाद है वो गया तो, है ना, वो कुछ काम का नहीं रहा, वो फेंका जाएगा, है ना। और ये भी लिखा है मत्ती, है ना, लूका 14 अध्याय 34-35 में ये भी लिखा है कि वो खाद का काम भी नहीं करेगा। तो जब वहाँ स्वाद रहेगा तो वो नमक खाद का भी काम करेगा, है ना। तो हम देखते हैं नमक, है ना, अगर उसमें स्वाद गया, स्वाद उसमें बिगड़ गया, नहीं रहा, तो वो बिना काम का हो जाएगा और वो फेंका जाएगा और मनुष्यों के पैरों तले वो रौंदा जाएगा, है ना। तो हम देखते हैं नमक, है ना, नमक का इतना वैल्यू नहीं है ना। उसका वैल्यू तो बहुत है लेकिन वैल्यू रखता नहीं है। उसका काम तो बहुत है लेकिन कोई उसको उतना जानता नहीं, समझना चाहता नहीं, जानना चाहता नहीं, है ना। नमक नहीं रहा तो कुछ नहीं रह सकता, कुछ हो नहीं सकता, है ना। लेकिन उसका कीमत बहुत कम है, उसका उतना मान्यता भी नहीं है, उतना उसका, है ना, सम्मान भी नहीं है। हम देखते हैं कोई ग्राहक दुकान में आ जाए और 1 केजी नमक खरीद ले, तो वो नमक लेके जब वो घर जाएगा तो फिर वो नमक लेने के लिए कल परसों नरसों आएगा नहीं, है ना। कम से कम जल्दी आया तो 15-20 दिन में आएगा एक बार फिर 1 केजी नमक लेने के लिए, नहीं तो वो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगा देगा। क्योंकि एक केजी नमक, है ना, उसको महीना 2 महीना भी चलता है, किसी को हफ्ता 15 दिन में चलता है। तो 1 केजी नमक का काम इतना ही है ना। हम देखते हैं पहले समय में 20-25 साल पहले हम देखते हैं दुकान में सब सामान अंदर रहता है, लेकिन वो जो नमक जो है ना, वो नमक एक बोरी में रहता था और वो बोरी दुकान का बाहर में रहता था, है ना, दुकान का बाहर में रहता था। और जब कोई ग्राहक आता तो दुकानदार उनको एक, उस समय में कैरी बैग जो था कागज़ का था, है ना, थूंगा उसको कहता था, थूंगा। वो एक थूंगा देता था और ग्राहक खुद उसमें नमक डालता है, पल्ला में वजन करता है ग्राहक खुद, है ना। तो दुकानदार देखते रहता है ना, देखते रहता है और कोई तो देखता भी नहीं है, क्योंकि नमक का इतना कीमत है नहीं, है ना। उस समय में 1 रुपया केजी था, 20 साल पहले, है ना, 20-25 साल पहले 1 केजी उसका था। तो अभी 20 रुपया है। तो अभी वो 1 रुपया और 20 रुपया अभी हम देखते हैं तो, है ना, वो सामान में ही देखते हैं। 1 रुपये में जितना काम उस समय होता था, आज 20 रुपये में, है ना, उतना ही काम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता है ना, है ना। उस समय में 20-25 साल
पहले 1 रुपया जो काम करता था, आज का 20 रुपया वही काम करता है। तो हम देखते हैं नमक का इतना दाम नहीं है, तो एक परिवार महीना में 1 केजी नमक से उसका परिवार चलता है। तो दुकानदार को, है ना, वो नमक सेल करने में, वो जो नमक का जो बचता है, वो बोरा वो दुकान का बाहर में है ना। दुकान का अंदर से कितना माल चला गया, कितना आ गया, है, आता है जाता है, लेकिन दुकान में जो पड़ा हुआ जो बस्ता, नमक का बस्ता, वो पड़ा ही है ना। वो है ना, कहाँ कहाँ से सब आदमी को नमक तो चाहिए, है ना। सब आदमी को नमक चाहिए, सब आदमी को नमक लेता है, फिर भी वो नमक का बस्ता, है ना, जल्दी ख़त्म होता नहीं है ना। ऐसे तो कितना दुकान में कितना बस्ता होता है, सब फटाफट बिक्री होता है फटाफट, लेकिन नमक का बस्ता, है ना, एक बोरी बिक्री होने में उसको बहुत समय लगता था, क्योंकि 1 केजी से एक तो परिवार का, है ना, बड़े बड़े परिवार रहेगा तो, है ना, हफ्ता 15 दिन 20 दिन चलता है ना। ऐसा छोटा मोटा परिवार आएगा तो महीना दिन वो नमक, है ना, महीना दिन तक हो रहता है। तो देखते हैं हम नमक का, है ना, मान सम्मान नहीं देखते हैं, उसका मूल्य भी उतना नहीं है ना। आदमी उसको मानता भी नहीं है ना, उनको आदमी उतना मानता भी नहीं है ना। लेकिन नमक, है ना, नमक नहीं रहा तो वो क्या है, उसका स्वाद नहीं रहा तो क्या वह बेस्वाद हो जाएगा, है ना, बेस्वाद। हम देखते हैं हमारा जो खाना पीना जो हम खाते हैं, है ना, लंच डिनर, है ना, सुबह का जो हम नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट, है ना, तो हम क्या, उसमें हम लवण हमको चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं शाम सुबह, है ना, रात को दिन को, जब हम अपना, है ना, भोजन जब करते हैं तो उसमें भी हमको नमक चाहिए, है ना। अभी पार्टी होता है, कई बाहर से भी लोग आते हैं, है ना, तो डाइनिंग टेबल सजाया जाता है खाना से एकदम, है ना, हज़ारों रुपए का खाना से वो टेबल सजाया जाता है ना। बाहर से भी लोग आता है ना, बंधु बांधव आता है, जब पार्टी होता है ना, तो कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो आता है, लेकिन उस डाइनिंग टेबल का चारों ओर बैठेगा, है ना, और कितना खुशी से, है ना, कितना खुशी से वो, है ना, बात करते रहता है, खुशी से वो खाते रहता है, उसका चेहरा में कितना लाइट आता है ना। हज़ारों रुपए से सजा हुआ वो खाना है ना, लेकिन उसमें 1 केजी नमक का कीमत 20 रुपया है, तो उसमें तो 1 केजी नमक लगेगा नहीं, कम से कम 200 ग्राम, 200 ग्राम नमक हज़ारों रुपए का खाने में लगेगा, तो वो 200 रुपए का नमक, 200 ग्राम नमक, है ना, 2 रुपये का नमक या 3 रुपये का हो, अगर वो 2 रुपया 3 रुपये का नमक उस हज़ारों रुपये का भोजन जो है उसमें शामिल न हुआ तो वो खाना बेस्वाद रह जाएगा, है ना, वो खाना बेस्वाद रहेगा, और सबका वो खुशी का चेहरा भी क्या होता है, मुरझा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें नून है, नमक नहीं है, नमक का स्वाद नहीं है। जब नमक का स्वाद उस पर जाएगा तभी वो भोजन का स्वाद मिलेगा, चाहे वो भोजन, है ना, दाल सब्जी जो भी हो, है ना, मीट मछली जो भी हो, जब वो नमक उस पर जाएगा, है ना, तभी वो भोजन का स्वाद मिलेगा, तो भोजन स्वादिष्ट बन जाता है। अगर माछ है तो मछली का स्वाद उस वक्त मिलेगा, है ना, और कोई भी सब्जी है ना, उस सब्जी का स्वाद तभी मिलेगा जब नमक वहाँ जाएगा। तो हम देखते हैं, है ना, अगर वो 2 रुपया, वो 3 रुपये का नमक उस भोजन में शामिल नहीं हुआ तो हज़ारों रुपए का भोजन बेस्वाद रह जाएगा, है ना। ऐसे तो वहाँ खट्टा मीठा भी रहता है ना, लोग खा लेते हैं 2-4 चम्मच, है ना, दही दूध ऐसा, है ना, कुछ वो ले सकते हैं, लेकिन पेट तो नहीं भर सकते। पेट भरने के लिए, दिल खुश करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, है ना, तो भोजन चाहिए, और नमक अगर नहीं रहा तो भोजन, है ना, बेस्वाद होगा, सबका चेहरा में, है ना, लाइट नहीं रहेगा, है ना, अंधकार हो जाता है ना, निराश उदास हो जाता है। हज़ारों रुपए का खाना है
लेकिन 2 रुपया 3 रुपये का नमक का, है ना, चलते वो भोजन, है ना, बेस्वाद हो जाता है। तो हम देखते हैं, है ना, तो हम देखते हैं नमक में, नमक का जो, है ना, नमक का जो शक्ति, जो स्वाद, जो प्रभु ने कहा, वो नमक का स्वाद, वो नमक का शक्ति, है ना, हर प्रभु का लोक में वो होना है ना। अगर संसार में भी वो, है ना, नमक का स्वाद नहीं रहने से कैसा होता है। तो हम देखते हैं नमक, है ना, और नमक को हम देखते हैं उसका रंग होता है एकदम सफ़ेद सादा, है ना, कलर उसका होता है सादा सफ़ेद, है ना, सफ़ेद से सफ़ा से शुद्ध से पवित्रता को दिखाई पड़ता है नमक को, है ना। सादा होता है, सफ़ेद, सफ़ा, शुद्ध, पवित्र, सादा चीज़ उसी को संकेत करता है ना, उसी को संकेत करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यशायाह 1:18 पद में, यशायाह 1:18 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, है ना, तुम्हारे पाप, आओ हम बैठकर आपस में बात करें, है ना, तुम्हारे पाप सिंदूर रंग का हो या गाढ़ा रंग का हो या लाल हो या काला हो, जैसा भी हो तुम्हारा पाप, आओ हम बैठ के बात करेंगे। उस पाप को, वो गड़े सड़े हुए उस पाप को धोकर शुद्ध और पवित्र किया जाएगा। उसको ऐसा पवित्र किया जाएगा हिम के समान, हिम के नाई उसको क्या सफ़ा किया जाएगा, और वो ऊन के समान उसको, है ना, सफ़ेद किया जाएगा, सफ़ा सादा किया जाएगा, धोकर वो काला गड़ा हुआ लाल, है ना, वो पाप धोकर शुद्ध किया जाएगा, सफ़ा, है ना, सफ़ा से, है ना, वो सादा, वो सफ़ेद, वो हिम, है ना, उससे क्या दिखाई पड़ता है ना, उसी पवित्रता को दिखाई पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने ही लोगों को कि जैसा तुम्हारा पिता पवित्र है तुम ऐसे पवित्र बनो, है ना। मसीह ने मनुष्य को, है ना, शुद्ध पवित्र करना चाहता है, परमेश्वर का जैसा बनाना चाहता है और परमेश्वर से मीट कराना चाहता है प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको जो नमक कहा, है ना, तो हम नमक का जैसा क्या है ना, सफ़ा, सफ़ेद, सादा, है ना। तो सफ़ेद सादा में कुछ भी काला धब्बा थोड़ा लग जाएगा, है ना, कुछ घास पर कुछ वहाँ पर गया तो आदमी लोग दूर से ही दिखाई पड़ता है सबको। क्यों? क्योंकि नमक सादा है, सादा, इसीलिए नमक में कुछ भी पड़ जाए दूर से ही, है ना, सबको दिखाई पड़ता है नमक में क्या है, तो निकाल के फेंक सकता है क्योंकि नमक सादा है ना। इसे हम जानते हैं कि प्रभु के लोग, है ना, जिसका प्रभु यीशु मसीह ने पाप धोकर शुद्ध पवित्र किया गया है ना, उनका त्रुटि छोटा भी हो, है ना, छोटा सा कुछ भी त्रुटि एक हो तो वो क्या होता है, सबको दिखाई पड़ता है, सबको दिखाई पड़ता है। इसीलिए प्रभु का लोग, है ना, जो प्रभु यीशु मसीह का लहू से पाप क्षमा किया गया, पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है ना। तो, है ना, हमको ये संसार में, है ना, हमको अपना स्वाद रखने के लिए, है ना, वो सादा, है ना, जो प्रभु यीशु मसीह का लहू से धोकर सादा है, नून का जैसा, और उसमें कुछ दाग दबाया तो वो दिखाई पड़ता है। इसीलिए, है ना, इस सब से प्रभु के लोगों को बचे रहना है ना। हम देखते हैं पहला पत्रस, है ना, पहला पत्रस का किताब 2:12 में हम देखते हैं, वहाँ प्रभु ने कहा है, पहला पत्रस 2:12 में यहाँ लिखा है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें, है ना। इस प्रकार लिखा है ना, पत्रस पहला पत्रस 2:12 में कि क्या है वो नमक का स्वाद विश्वासियों का, है ना, प्रभु के लोगों का वो स्वाद क्या है, अपने भले काम, है ना,
भले कामों को, है ना, भले कामों को, अच्छा, है ना, ईमानदारी काम को, है ना, करना है। हम जो भी काम करते हैं ईमानदारी से करना है ना। या तो छोटे छोटे काम करते हैं या तो बड़े बड़े काम करते हैं, है ना। जो भी हम काम करते हैं ईमानदारी से करना है। प्रभु को यह बहुत अच्छा लगता है ना। हम देखते हैं दूसरा यूहन्ना 4 अध्याय में, दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 4 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, है ना, वहाँ लिखा है कि वहाँ ऐसा लिखा है दूसरा यूहन्ना 4 पद में, है ना, मेरे बेटा बेटी सत्य पर चलता है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ, है ना। तो ईमानदारी से अगर प्रभु का लोग काम करता है वो है प्रभु में, है ना, नमक का स्वाद, है ना, ये है नमक का स्वाद। और जो ईमानदारी से काम करता है ना, दिल लगा के कोई भी काम करता है ईमानदारी से करता है ना, है ना, वो प्रभु का आज्ञा को मानता है, प्रभु का आज्ञा को पालन करता है। और प्रभु की दृष्टि में वो क्या है, अनमोल है ना, अनमोल है ना। ऐसे तो प्रभु के लहू से, प्रभु का लहू जो है वो बहुत कीमती है, बहुमूल्य है वो लहू, बहुमूल्य, है ना। संसार के धन संपत्ति हम इकट्ठा करके भी वो हम खरीद नहीं सकते, ऐसा बहुमूल्य है, पवित्र लहू है ना। वो पवित्र लहू प्रभु के लोगों पर, है ना, प्रभु के लोगों पर प्रभु यीशु मसीह ने खर्चा किया है। तो उन लोगों का, प्रभु के लोगों का कीमत कितना क्या है प्रभु ही जानता है ना, प्रभु ही जानता है। क्योंकि प्रभु का बहुमूल्य, है ना, बहुमूल्य खून उसमें है, तो बहुमूल्य पात्र है प्रभु यीशु मसीह का, है ना। इसलिए हमको एक दूसरे से क्या है, मेल मिलाप में रहना है ना। तो एक दूसरे मिलकर प्रभु का स्तुति गीत भजन गाना है, प्रभु का सेवा संगति करना है, अपना भले काम, है ना, ईमानदारी काम, है ना, उसमें जब हम उसमें हम आते हैं तो क्या होता है, लोग हमारे भले कामों को देखकर परमेश्वर का महिमा करता है ना। भले कामों को देखकर यहाँ 5 अध्याय 16 पद में देखते हैं, मत्ती 5 अध्याय 16 पद में भी लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो है ना, प्रभु के लोगों को जो भले काम जो दुनिया को दिखाई पड़ेगा, है ना, वो परमेश्वर पिता का वो भी महिमा करेगा, है ना। वो ऐसे तो कुछ बोल देते हैं, है ना, आवेश में आकर कुछ बोल देते हैं, है ना, बोल देते हैं, लेकिन दिल में दिमाग में, है ना, वो परमेश्वर पिता का वो महिमा करता है ना, महिमा करता है। तो हम देखते हैं ये है हमारा नमक का स्वाद, है ना। और फिलिपी 2 अध्याय 15 पद भी आप पढ़ सकते हैं। ये टेढ़े मेढ़े संसार है, टेढ़े मेढ़े संसार में, है ना, प्रभु के लोग है ना। हम देखते हैं स्वर्ग में जो शुद्ध पवित्र, है ना, परमेश्वर का राज्य है, स्वर्ग देश, परमेश्वर का लोगों, है ना। हम देखते हैं जीवित जीवात देखते हैं, धर्म गुरु देखते हैं, स्वर्गदूत देखते हैं, उधार पाए हुए लोगों को देखते हैं, कितना प्रभु का स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। हम देखते हैं रेवलेशन में, है ना। तो है ना 10 अध्याय 11 अध्याय हम पढ़ते जाते हैं तो हम देखते हैं ऐसे, है ना, स्वर्ग राज्य में इतना प्रभु का स्तुति महिमा होता है। तो ये पाप और अंधकार से भरा हुआ इस अंधकार, है ना, मृत्यु का देश जो पृथ्वी, जो मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 16 पद आप पढ़ सकते हैं ना, मृत्यु का देश कहा गया, अंधकार का देश, इससे भी प्रभु का स्तुति महिमा हो रहा है। क्योंकि प्रभु ईश्वर से आया उन लोगों को बचाने के लिए जो पापों में है ना, नरक का दंड से बचाने के लिए। तो है ना, ऐसा दूषित पृथ्वी से भी प्रभु की स्तुति आराधना होने लगा है ना, हो रहा है ना। स्वर्ग में विराजमान परम प्रभु परमेश्वर पिता का महिमा हो रहा है ना। तो यहाँ से स्तुति प्रशंसा का जो जय ध्वनि के साथ निकलता है, प्रभु कितना खुश है ना, कितना खुश होता है ना। तो हम देखते हैं नमक का स्वाद, है ना, जो पौल ने कहा दूसरा तिमोथी 4 अध्याय में हम देखते हैं, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 7 पद 8 पद में हम देखते हैं, यहाँ पौल ने कहा, है ना, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय,
दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 7 पद 8 पद में हम देखते हैं। यहाँ दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 7 पद यहाँ लिखा है, हम पढ़ते हैं 7 पद में। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। 8 पद में, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। उन सबों को जो प्रभु का आगमन को प्रिय जानता है ना। और प्रभु से जो पाया हुआ जो नमक का स्वाद है वो स्वाद अपने रखता है ना। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 15 पद है ना, उसमें लिखा है ये नमक का स्वाद रखना है। मरकुस रचित सुसमाचार हम देखते हैं 9 अध्याय का 50 पद में यहाँ लिखा है, 9 अध्याय का 50 पद, नमक अच्छा है पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो, है ना। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 50 पद, प्रभु ने कहा अपने में नमक रखना है। वो नमक है ना। नमक तो हम खुद ही है, प्रभु ने हमको नमक कहा, और हम ये वो स्वाद होना चाहिए, उस स्वाद को रखना है ना, उस नमक को रखना है ना। अगर वो नमक है ना क्या है, हमारा प्रभु यीशु मसीह में हमने जो उद्धार पाया, जो मुक्ति पाया, जो ज्ञान पाया है ना, जो परमेश्वर का वचन का रहस्य भेद प्रकाश जो पाया, उसका प्रकाश, उसका स्वाद जो हमने पाया है ना, वो स्वाद है ना हम जो पाया है उसको हम रखना है कि हमारे परमेश्वर का महिमा हो, है ना। और एक दूसरे से मेल मिलाप रखना है ना। तो हम एक दूसरे से मेल मिलाप रखेंगे, प्रभु का स्तुति गीत भजन गाएंगे, है ना। प्रभु का वचन हम सुनेंगे, प्रभु को बड़ाई करेंगे, महिमा करेंगे, है ना। सेवा संगति में लगेंगे, आराधना उपासना करेंगे, है ना। तो है ना ये नमक है ना। तो हम देखते हैं कि ये नमक ऐसा है, अगर किसी को है ना अपना भोजन में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हुआ है ना, तो वहाँ पर है ना बहुत बात होने लगता है, नमक क्यों ज़्यादा हुआ। अगर नमक थोड़ा कम हुआ तो फिर वहाँ भी फिर नमक को ही बात सुनना पड़ता है। अगर नमक कम हुआ तो नमक को बात सुनना पड़ता है, और नमक ज़्यादा हुआ तो नमक को ही बात सुनना पड़ता है, और जो नमक डालता है उसको भी बात सुनना पड़ता है। क्यों, है ना, क्योंकि प्रभु परमेश्वर से जो हमने पाया है उसको हम ठीक से चलना है ना, ठीक से चलना है ना। उसी रीति से ठीक से हम चलेंगे, प्रभु का जो स्वाद हमने जो पाया है ना, वो है ना वो स्वाद जो हम दुनिया को चखाएंगे। और नमक ऐसा है जो एक गरीब परिवार से लेकर एक अमीर परिवार, सबका घर में नमक होना ही चाहिए। अगर नमक नहीं रहा तो घर में है ना कुछ स्वाद ही नहीं है। स्वादिष्ट भोजन तो बहुत है, लेकिन नमक नहीं रहने पर है ना कैसा होता है। और कोई भी सामान हो ना हो, लेकिन नमक तो गरीब से लेकर है ना राजाओं का महल तक नमक तो रहना ही है ना। अगर नमक का स्वाद गया तो वो क्या किसी काम का नहीं होगा। तो हम देखते हैं ये न्यायकर्ता का पुस्तक है ना, न्यायकर्ता का पुस्तक है ना, आप पढ़ सकते हैं 13, 14, 15, 16 पद, ये 4 अध्याय, ये पद नहीं अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय, ये 4 अध्याय आप न्यायकर्ता का पुस्तक से आप पढ़ सकते हैं, है ना। न्यायकर्ता का पुस्तक 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय, ये 5 अध्याय, उसमें लिखा है शिमशोन का विषय में। शिमशोन जो है ना, शिमशोन से परमेश्वर ने जो शक्ति जो बल प्राप्त किया है शिमशोन ने, है ना, उसका जो सर में जो उसका जो चूल है वो चूल क्या है बहुत लंबा है। और प्रभु ने उससे कहा, उसके है ना उसको माँ बाप को भी प्रभु ने कहा, उसको भी कहा कि तुम ये तुम्हारा जो शक्ति है जो चूल में जो परमेश्वर ने दिया किसी को बताना नहीं, और उस चूल में छुरा नहीं लगाना, है ना। और प्रभु ने है ना
उसको जो शक्ति और बल जो दिया था, है ना, तो हम देखते हैं वहाँ उसने परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन कर दिया, है ना। शिमशोन ने जब उसका वो सर में जो उसका जो जो चूल था, उसमें जो परमेश्वर ने दिया हुआ शक्ति जो था, है ना, शिमशोन के साथ था। तो हम देखते हैं न्यायकर्ता किताब 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय पढ़िए, है ना। वहाँ पर हम देखते हैं शिमशोन ने एक जवान सिंह जो होता है, सिंह जंगल में जो होता है, जंगल का राजा लायन, है ना, और जब शिमशोन पर वो एकदम अटैक करता है ना, तो शिमशोन उसको पकड़ के उसको जो उसका मुंह पकड़ता है और कागज़ का जैसा जैसा फाड़ता है ना कागज़, ऐसे कागज़ का तरह वो फाड़ देता है। वो ऐसा जवान सिंह जो है जंगल का राजा, है ना। और शक्ति बल तो सिंह में तो बहुत होता है और जवान सिंह में तो और होता है, लेकिन शिमशोन का लिए वो कागज़ का टुकड़ा कागज़ जैसा था। शिमशोन ने उसको मुंह में पकड़ा और उसको फाड़ दिया कागज़ की तरह, है ना। देखने वाला सब एकदम ताजुब हो गया, है ना। हजारों हजारों फलिस्ती, है ना, उसका सामने आने के लिए डरता था, उसका सामने कोई आता नहीं था। अगर जो कोई आया वो ख़त्म हो जाता था। हजारों हजारों फलिस्ती जो है उसको वो क्या करता था, सबको वो एकदम मार के ख़त्म कर देता था। ऐसा वीर शक्ति उस पर था, ऐसा वीर था, वो शक्तिमान था शिमशोन, है ना। तो हम देखते हैं शिमशोन ऐसा इस तरह वो शिमशोन क्या हुआ, उसने अपना स्वाद, है ना, खो दिया। कैसे कैसे खो दिया उसने अपने स्वाद, हम देखते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, प्रभु का वचन में जो कहा, अगर हम उसको हम मानेंगे नहीं, है ना, तो हम भी इसी तरह खो देते हैं। शिमशोन ने हम देखते हैं पहला यूहन्ना 2 अध्याय, है ना, 2 अध्याय 15-16 पद, है ना। जब हम वहाँ पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, संसार से प्रेम न करना, न कि संसार का अभिलाषा से, है। संसार से प्रेम नहीं करना है, न कि संसार में जो कुछ है उसमें, है ना, उसमें अभिलाषा करना है ना। आँखों का अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, है ना, इससे, है ना, प्रभु के लोगों को दूर रहना है ना। प्रभु के लोगों को उससे दूर रहना है। अगर हम संसार से प्रेम करेंगे, जब हम संसार से प्रेम करेंगे तो, है ना, याकूब 4 अध्याय 4 पद में परमेश्वर से हमारा दुश्मनी हो जाता है ना। क्यों? जैसे कि, है ना, हम देखते हैं, है ना, कितने हम देखते हैं संसार में, हम कितने देखते हैं, कितनों का बॉयफ्रेंड होता है, कितने का गर्लफ्रेंड होता है ना। लेकिन जिसका बॉयफ्रेंड रहता है ना, तो वो बॉयफ्रेंड क्या होता है, वो जो लड़की का जो पति है ना घर में, उसका शत्रु बन जाता है वो, है ना। तो वो बॉयफ्रेंड जो बोलता है वो लड़की को ही करना पड़ता है, तो लड़की क्या हो जाता है, अपना पति से वो दुश्मनी हो जाता है ना। पति से दुश्मनी हो जाता है, क्योंकि वो बॉयफ्रेंड का चलते, है ना, बॉयफ्रेंड का चलते वो पति से दुश्मनी हो जाता है। अगर पति को मालूम चल जाता है उसका बॉयफ्रेंड है ना, तो पति भी बहुत गुस्सा हो जाता है। इसी तरह संसार से हम प्रेम करते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का राजकुमार है और संसार, है ना, वो संसार का राजकुमार है। प्रभु यीशु मसीह जो हमको, है ना, जीवन देने के लिए, है ना, हमको अनंत अनंत हमारे परमेश्वर के साथ में स्वर्ग राज्य में रखने के लिए, है ना, वो शांति, वो आनंद, वो आशीष देने के लिए प्रभु ने जो अपना ही स्वरूप में बनाया हुआ है ना, उसको फिर पापों से छुटकारा देकर, उद्धार मुक्ति देकर उसको प्रभु ले जाना चाहता है अपने राज्य में, है ना। लेकिन संसार उसको फंसाना चाहता है। इसीलिए संसार का अभिलाषा से, है ना, शरीर की अभिलाषा से हमको सतर्क रहना है। तो हम देखते हैं शिमशोन ऐसा, है ना, संसार में वो फंस गया। जो दलीला नाम का जो, है ना, कोई लड़की के साथ में वो उसका प्रेम में वो फंस गया, दलीला का साथ में वो प्रेम में फंस गया। तो हम देखते हैं दलीला क्या हुआ,
है ना। दलीला तो उसको उतना प्यार नहीं करता था, दलीला तो उससे कुछ चाहता था, है ना, उससे कुछ चाहता है वो, लेकिन प्यार तो करता था शिमशोन। लेकिन शिमशोन के जैसा दलीला शिमशोन से प्यार नहीं करता था। शिमशोन प्यार जो दलीला को करता था, दलीला प्यार करता था, है ना, अपना सोना चांदी के, रुपया पैसा को प्यार करता था। शिमशोन से वही चाहता था, है ना, ये तो बलवान है, ये तो बहुत शक्ति आएगा, बहुत कुछ कमाएगा, बहुत कुछ इससे मिलेगा, ऐसे ही चाहता था शिमशोन से, है ना। तो कितने इतना उसने शिमशोन को बताया कि तुम्हारा शक्ति कहाँ से आता है ना। उसने क्यों शिमशोन से बार बार ये पूछता था, क्योंकि फरिश्ते ने उसको कहा था शिमशोन से पता लगाओ उसका शक्ति किस में है ना। इतना हमारा वीर वीर जवान, उसका साथ कोई भी भीड़ नहीं सकता, हजारों हजारों को एक ये अकेला ही ख़त्म कर देता है। तो अगर तुमने शिमशोन को हमारे हवाले कर दिया, उसका शक्ति बल कहाँ है उसको बता के हमको बता देगा, तो तुमको हम, है ना, बहुत रुपया पैसा ऐसा, है ना, कितना उसको दिया है जो फलिस्तीन ने दलीला को। तो दलीला ने शिमशोन को फंसाने के लिए, है ना, कितना बार उसको कहा मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन आप तो हमको कुछ बताता नहीं है। तो शिमशोन ने उसका आवेश में आकर उसका प्रेम में फंस गया, दलीला का प्रेम में, और उसने बता दिया मेरा शक्ति, मेरा, है ना, जो है मेरा चूल में है। अगर मेरा चूल कटा गया तो मैं एक साधारण इंसान बन जाऊंगा। उसने ऐसा किया कि उसने दलीला पर विश्वास किया, है ना, जैसा मैं प्यार करता हूँ वो भी हमसे ऐसे ही प्यार करता है, ऐसा ही उसने विश्वास किया। और दलीला ने, है ना, उसको, है ना, क्या पिलाया क्या खिलाया, वो एकदम मस्त नींद में चला गया शिमशोन। तो दलीला ने उसको सर में से सब बाल को, है ना, काट के हटा दिया। अब सर उसका, है ना, एकदम मुंडा आ गया वो, अब, है ना, अब वो मुंडा हो गया, सर में चूल नहीं है। उसके बाद में दलीला ने कहा शिमशोन देखो फलिस्ती आ रहा है। तो शिमशोन फिर उठ गया। उसने सोचा मैं वही शिमशोन हूँ जो परमेश्वर ने दिया हुआ शक्ति मेरा साथ है। लेकिन उसको पता चला, है ना, उसका सर में एक भी चूल नहीं है। तो क्या हुआ, एक साधारण आदमी, है ना, एक मुक्का मारता है तो वो भी साधारण का तरह वो गिर जाता है ना। वो फिर दूसरा आदमी एक मुक्का मारता तो वो तो फिर गिर जाता, तो गिरा हुआ उठा नहीं सकता नहीं। उसने देखा क्या हो गया, है ना, इतना मारना चाहता है लेकिन किसी को मार नहीं सकता। वो खुद इतना मार खाया। तो बाद में पता चला, सर में हाथ ले गया, देखता है सर में एक भी उसका चूल नहीं है, सब चूल मंडराया। क्या सब चूल हम काट गया है, कटाया गया, चूल नहीं है। अब वो क्या हुआ, एकदम मुंडा हो गया, तो उसका शक्ति नहीं है। तो अब एक ही परिस्थिति उसको भारी लग जाए तो 1000 परिस्थिति क्या करेगा उसको। तो उसको 2-4 परिस्थिति उसको पकड़ के उसको बांध कर उसको ले गया, और दोनों आँख निकाल दिया उसका। अब वो अंधा हो गया। हजारों परिस्थिति को एकदम साइड करने वाला जवान सिंहों, जंगल का राजा को कागज का तरह फाड़ने वाला शिमशोन क्या बन गया, है ना, क्या बन गया, एक जोकर बन गया। अब परिस्थिति के हाथ में चला गया। अब परिस्थिति जैसा बोलता है उसको वैसा करना है ना। परिस्थिति जो बोलता है उसको वही करना है ना। परिस्थिति ने क्या क्या बोला होगा, उसने क्या क्या वो किया, है ना। किसी ने बोला होगा दारू पी के आदमी कैसा चलता है, ऐसा चलो, नहीं तो तुम अभी, है ना, अंधा है, फिर तुम अंधा तो हो, फिर तुम मार खाओगे। तो मार खाने का डर से वो, है ना, जो मौत पिया हुआ आदमी जो निशा में एकदम आया है ना, मार गया, ऐसा आदमी कैसा चलता है रोड में, इधर गिरता है उधर गिरता है। शिमशोन को ऐसा ही चलना पड़ता था, क्या करें, जोकर बन गया, है ना। ऐसा प्रभु का एक महान दास, है ना। क्यों, स्वाद नहीं रहा, स्वाद नहीं है ना। कोई क्या बोलता है उसको जो बोलता है वो करना है ना। कोई बोलता है ऐसे ही, है ना, मुर्गा कैसे भाग देता है, वो मुर्गा की तरफ भाग देना पड़ता होगा। कुत्ता कैसे भौंकता है,
वो सब भोगना पड़ता होगा उसको। ऐसा क्या क्या ऐसा तमाशा का पात्र बन गया वो। और तमाशा का जो घर था, तमाशा देखने के लिए उस समय में ऐसा था, आदमी का भीड़ होता था, भीड़। अभी जो आदमी जो टीवी टेलीविज़न देखता है ना, उस समय में ऐसा था, तमाशा देखने के लिए, है ना, पूरा भीड़ हो जाता था, है ना, पूरा भीड़। और वो सिम्पसन वो तमाशा देखता, हंसते हुए गाते हुए एकदम मनोरंजन करते हुए ऊपर से वो परिस्थिति देख रहा है। सिम्पसन को जो बोलता है वो सिम्पसन को करना पड़ता है। सिम्पसन एक तमाशा का पात्र हो गया, एक प्रभु का एक पात्र था वो, अब शैतान का पात्र बन गया, तमाशा का पात्र, है ना। तो हम देखते हैं अंतिम उसको 16 अध्याय में हम देखते हैं कि सिम्पसन ने प्रभु से वो प्रायश्चित किया, रिपेंट किया, है ना। इतना ही लिखा है वहाँ पर, हे प्रभु। उसने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कहा, प्रभु से कितना रोया, कितना किस किया, लेकिन वहाँ पर इतना ही लिखा है, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे एक बार मुझे मौका दे, एक बार, है ना, एक बार फिर मौका दे। हमने, है ना, हमने जो काम कर रहा था वो काम मेरा हाथ से छूट गया, है ना, मैंने उसे मैंने ही फेंक दिया है, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया है, एक बार मुझे मौका दे, है ना। वो है पछताव। उसने ऐसा पछताव बहुत किया है, लेकिन किया होगा, लेकिन, है ना, वहाँ पर इतना ही लिखा है ना। अगर वो सब लिखा गया तो बाइबल तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। हम देखते हैं, है ना, बाइबल में इतना ही लिखा है कि प्रभु के लोग उसको जाने, समझे, है ना, बुझें और किसी को बुझाएं, है ना। तो उसका प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया, उसका रिपेंट, पश्चाताप परमेश्वर ने स्वीकार किया। कि देखते हैं बाद में उसका सर में चूर आ जाता है, थोड़ा थोड़ा करके चूर निकलने लगा। तो उसने प्रभु से ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु, है ना, मुझे एक बार मौका दे। तो जो उसको, जो अंधा जो था, जो सिम्पसन तो अंधा है, उसको, है ना, उसको हाथ में पकड़ के घुमाने वाला जो एक लड़का था, तो सिम्पसन ने उस लड़का को बोला, देख, मुझे उस पिलर में ले जा, जो मेन पिलर कहाँ है वहाँ ले जा मुझे। तो मेन पिलर में ले गया उसको। वो लड़का तो जानता नहीं था ये है, बेचारा क्या जानता वो लड़का। उसको ले गया, वो मेन पिलर में रख दिया उसको। तो उसने पकड़ लिया, हंसने वाला हंस रहा है, पूरा हंस के वो, है ना, परिस्थिति सब इंजॉय कर रहा है। तो उसने, है ना, ऐसा शक्ति लगाया, ऐसा बल लगाया, परमेश्वर से कहा, प्रभु, मुझे ये परिस्थिति के साथ ही मुझे भी मरना है, मुझे मरने दे। ऐसा किया। और वो स्तंभ जो है ना, वो स्तंभ जो पिलर, उसको, है ना, गिरा दिया उसने, है ना। उसका शक्ति जो परमेश्वर ने दिया, उसका प्रार्थना प्रभु ने सुना, परमेश्वर ने सुना, और वो शक्ति उसको वापस आया और वो पिलर तोड़ दिया। जब पिलर टूट गया, जब मेन पिलर टूट गया, तो साइड में जो, है ना, जो पिलर है वो तो कुछ नहीं है। तो मेन पिलर जो है, वो मेन पिलर टूट गया, तो सारा फलिस्ती उस, है ना, वो जो तमाशा देखने आया, जो चारों तरफ बैठ कर तमाशा देख रहा था, वो सब बिल्डिंग सब नीचे गिर गया, सब मर गया, और सिम्पसन भी वहीं मर गया, है ना। क्यों ऐसा? परमेश्वर का इतना महान दास, है ना, कि ऐसा क्यों हुआ? जब उससे वो निकल गया स्वाद, नमक का स्वाद निकल गया, तो वो क्या होगा? फेंका जाएगा, है ना, कुछ काम का नहीं रहेगा, वो फेंका जाएगा, मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाएगा। सिम्पसन का ऐसा हुआ, है ना, वो मनुष्य के पैरों तले जाना पड़ा उसको, है ना, रौंदा गया उसको। वो जो बोलता है वो करना पड़ता है। पात्र बन गया, एक जोकर बन गया, तमाशा का पात्र बन गया। किस तरह परिस्थिति को हंसाना है ना, उसको खुश बनाना है। अब उसको काम ये मिला, एक काम करना पड़ा, है ना। तो जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, पश्चाताप किया, तभी उसने, है ना, परमेश्वर को शक्ति को पाया, है ना। तो हम देखते हैं ये नया नियम में हम देखते हैं
है ना। नया नियम में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का 12 चेला, है ना। प्रभु यीशु मसीह का 12 चेला को हम देखते हैं नया नियम में, है ना। मत्ती, मार्कस, लूक, यूहन्ना, हम सब में देखते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं मत्ती, मार्कस, लूका, यूहन्ना, वहाँ देखते हैं हम, है ना। वो उसका नाम है यहूदा इस्करियोती। 12 चेलों में से एक था यहूदा इस्करियोती, है ना। तो यहूदा इस्करियोती ने, है ना, प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया। प्रभु का ही चेला है, चुना हुआ चेला, 12 में से एक था, है ना। वो ऐसा था कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाना चाहता था, और वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा कर एकदम रुपया कुछ, है ना, बहुत रुपया वो हासिल करना चाहता था, है ना। वो संसार का, है ना, संसार का वस्तु से उसको बहुत प्रेम था, है ना। बहुत कुछ खरीदना चाहता था, बहुत बड़ा कुछ बनना चाहता था, बहुत कुछ करना चाहता था, यहूदा इस्करियोती, है ना। तो हम देखते हैं तो यहूदा इस्करियोती जब उस, है ना, शास्त्री फरीसी के पास जा पहुंचता है, पुजारी के पास पहुंचता है, तो कहता है मेरा प्रभु यीशु को मैं पकड़ा दूंगा, आप पकड़ सकोगे, मुझे क्या दोगे, है ना। तो वो सदुकी फरीसी जो है, शास्त्री जो है, पुजारी जो है, वो सब खुशी हो गया। अरे जंगल का गिद्दड़ हमारा घर में आ गया, है ना। जंगल का गिद्दड़ को पकड़ने के लिए जंगल जाना जरूरत नहीं, घर में खुद आ गया, है ना। वो बहुत खुश हो गया। तो उन्होंने कबूल किया, ठीक है 30 टुकड़ा चांदी देंगे। 30 शेकेल चांदी के लिए उसने एकदम, है ना, मान लिया 30 शेकेल चांदी, है ना। तो हम देखते हैं तो उसने भी अपना जो नमक का जो स्वाद है ना, उसमें से निकल गया, है ना, निकल गया, है ना। उसमें जो परमेश्वर का आत्मा जो था वो निकल गया। अब वो भी स्वादहीन बन गया। तो उसने देखा, मुझे सोचा था बहुत कुछ करेंगे, है ना, बहुत कुछ खरीदेंगे, हैं, बहुत कुछ बनाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, ऐसा किया उसका सपना था। और प्रभु को बिक्री कर दिया। तो प्रभु को बिक्री करने के बाद में उसको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह तो मेरा प्रभु है, निर्दोष प्रभु है, ऐसा अच्छा काम करने वाला मेरा प्रभु है, लेकिन उसको इतना अपमान किया गया, उसको मारा गया, उसको थूका गया, उसका पीटा गया, उसको एकदम, है ना, सब कपड़ा उतार दिया, है ना, उनको ठट्टा में उड़ाया, इतना कोर्रा मारा, है ना। हेरोद के पास भी ले गया, उधर भी ले गया, इधर कितना कुछ किया, है ना, कितना कुछ किया प्रभु यीशु मसीह को। उसने जब उसको सब सुन लिया, उसने जान लिया, तब उसको बहुत दुख हुआ। अब दुख करके क्या करेगा, है ना। वो 30 टुकड़ा जो चांदी उसका हाथ में था वो लेकर फिर जहाँ से पाया था वहाँ गया है, वो पुजारी के घर में गया, है ना। मुख्य पुजारी था जो काया था, उसका नाम था। तो उनका पास जाकर कहने लगा, है ना, मैंने बहुत अच्छा नहीं किया, है ना, ये पैसा आपसे जोड़ लिया, ये चांदी का टुकड़ा जोड़ लिया, या आप रखिए। तो वो पुजारी क्या बोलता है, हमें क्या, है ना, तुमने तुम्हारा काम किया, हमने हमारा काम किया, उसमें हमारा क्या है ना, चले जाओ तुम यहाँ, है ना, ऐसा मत बोलो। तो वो क्या किया, वो चांदी का टुकड़ा वहीं पर फेंक दिया और वो चला गया। और उसका दिल में और दिमाग में इतना, उसको दिल और दिमाग उसको इतना उनको, है ना, दोष देने लगा, तुमने क्या किया, 3 साल 3.5 साल तो यीशु मसीह के साथ में रहा, ऐसा अद्भुत चमत्कार काम किया, जो, है ना, जो परमेश्वर का काम उसने किया, सुसमाचार वचन सुनाया, अंधों को आँख दिया, लंगड़ों को पैर दिया, है ना, मरे हुओं को जीवित बनाया। ऐसे परमेश्वर का, है ना, परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु है, तुमने क्यों ऐसा किया। तो पछताव किया उसने, क्या करेगा, कैसा पछताव किया वो, है ना, कैसा पछताव किया उसने, है ना। उसने हे प्रभु हे परमेश्वर उसका मुँह से निकला भी नहीं, हम देखते हैं। तो वो इतना पछतावा हुआ अंदर ही अंदर, लेकिन, है ना, मुख से कुछ प्रभु यीशु मसीह का नाम ले नहीं सका वो। और जाकर उसने उस एक पेड़ पर, है ना, वो झूल गया रस्सी लगाकर,
है ना, अपने आप को वो सुसाइड कर दिया, फांसी दिया। तो वो देखते हैं वहाँ पेड़ का डाली टूट गया और रस्सी टूट गया, लेकिन वो वहाँ से गिर गया, ऐसा गिर गया उसका अंदर से आंतरा है ना, ये सब निकल गया, सब निकल गया, है ना, सब निकल गया, है ना। क्यों ऐसा हुआ, है ना, क्योंकि उसने नमक का जो स्वाद है, जो प्रभु से पाया हुआ आशीष को उसने क्या कर दिया, उसने हटा दिया। स्वाद नहीं रहा और वो किसी काम का नहीं रहा। अब वो मनुष्य के पैरों तले रोंदा गया। आज भी यहूदा इस्करियोती का नाम सुनने से लोग आज भी, है ना, कितना उसको खोजता है आज भी, है ना, यहूदा इस्करियोती को। तो नमक का स्वाद जो है ना, हम देखते हैं दूसरा राजा 2 अध्याय, है ना, दूसरा राजा हम देखते हैं 2 अध्याय 19, 20, 21, 22 पद आप पढ़ सकते हैं। एलिशा ने, है ना, जब परमेश्वर का दास एलिशा था तब उस गांव के लोग आकर कहने लगा, ये पानी तो इतना पीने से इसका, है ना, पीने से अच्छा भी नहीं है और गर्भपात होता है, बीमार होता है और मृत्यु आता है। ये पानी से ये देश तो कितना अच्छा है, हमारा गांव कितना अच्छा है, हमारा शहर कितना अच्छा है, लेकिन पानी बहुत गर्भपात होता है, बीमार होता है, मरता है। तो प्रभु का दास एलिशा ने एक बाटी लिया, है ना, एक नया बाटी मंगवाया और उसमें नमक डालकर, है ना, पानी का मुहान में जाकर वो नमक को छोड़ दिया, है ना। दूसरा राजा 2 अध्याय 19, 20, 21, 22 पद आप पढ़ सकते हैं। नमक लगा के उसने कहा, यहोवा यूँ कहता है, यह पानी शुद्ध हो जा। तो वो पानी शुद्ध है, शुद्ध ही रहा। ऐसा नमक का वाचा कहा जाता है ना। ऐसा नमक का वाचा हम देखते हैं, है ना, इतिहास की किताब में भी देखते हैं, गणती का किताब में भी हम देखते हैं, है ना। तो नमक का वाचा जो प्रभु ने किया, है ना, नमक का वाचा जो है ना, जो है, तो हम देखते हैं वो पानी जब उसमें मुहान में डाला गया तो पानी सफा हो गया, सब लोग एकदम खुश हो गया। अब गर्भपात नहीं होता है, अब मृत्यु नहीं है, है ना, अब वहाँ पर, है ना, कोई बीमार रोग ऐसा कुछ नहीं है। कितना खुशी, अब उसका गाय बैल भेड़ बकरी सब, है ना, खुशी से पानी पी सकता है और जितना आदमी है सब पानी पी सकता है ना। ये है नमक का वाचा, है ना। तो ये नमक का स्वाद, है ना, ये नमक का स्वाद जो प्रभु ने प्रभु के लोगों को दिया है, उसको, है ना, क्या है, मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 50 पद में, है ना, नमक रखना चाहिए, नमक का स्वाद रखना चाहिए। मरकुस 9 अध्याय 50 पद आप भूलना नहीं, आप पढ़ सकते हैं, है ना। नमक का स्वाद रखना है, उसको फेंकना नहीं है, है ना। हम स्वादिष्ट होना है, स्वादहीन नहीं होना है। प्रभु का स्तुति गीत भजन हम गाते रहेंगे, प्रभु का आराधना उपासना देते रहेंगे, प्रभु का स्तुति महिमा करते रहेंगे, है ना। और प्रभु का वचन हम एक दूसरे को हम सुनाते रहेंगे, है ना। ये नमक का स्वाद है। जैसा पावल ने कहा, 2 तीमुथी 4 अध्याय 7-8 पद हम लोग पढ़ा ना, तो मैंने अपनी दौड़ पूरी की है ना, अपने विश्वास को बचा के रखा है। अब मैं परमेश्वर का जो बाट जोता हूँ, वो परमेश्वर जो आएगा तो वो मुकुट जो मुझे मिलना है ना, खाली मुझे नहीं, है ना, जितना प्रभु का बाट जोता है, नमक का स्वाद जो रखा है अपना, है ना, नमक का स्वाद जो रखा है, जो प्रभु का बाट जोता है, उन सबों को प्रभु प्रदान करेगा, है ना। आप सबको प्रभु बहुत ताज से आशीष दे। जय मसीह।